सेम हमारा सेकंड क्वेश्चन, अगेन देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, उसमें ऐसा कुछ रेल लाइन जैसा है जिसका रेजिस्टेंस R है और इस पे वायर L लेंथ का वायर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियली वो v वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ दिस ट्रैक इज R, या वायर का रेजिस्टेंस R है समझो। अब यहाँ पे ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अपने को फाइंड करना है आफ्टर व्हाट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब क्यों होगी जीरो, बिकॉज जैसे ही वायर मूव करना स्टार्ट करेगा ये ईएमएफ इंड्यूस करेगा, बिकॉज ऑफ दैट ईएमएफ यहाँ पे करंट आएगा, मतलब ये वायर मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, वायर मैग्नेटाइज्ड होगा तो एक बैक वर्ड डायरेक्शन में फोर्स डेवलप होगा, सो इट हैज टू मूव अगेंस्ट दैट फोर्स। अब वो फोर्स क्या करता है, इसकी वेलोसिटी को अपोज करेगा, मतलब तुमने वायर को मूव करा के छोड़ दिया तो ऐसा नहीं हमेशा इलेक्ट्रिसिटी आएगी, थोड़े टाइम बाद वो वायर को रोक देगा, ये जो बैकवर्ड फोर्स है, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट होने देगा। अगर तुमको हमेशा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो कॉन्स्टेंटली इसको फोर्स करो, तुम अगर कॉन्स्टेंटली फोर्स नहीं करो थोड़े टाइम बाद ये रुकने वाला है। अब यहाँ पे देखो, तब इस केस में हमारा क्या होगा, हमको x फाइंड करना है, तो फिर से पहले f निकालो, f क्या होगा ILB, I हमको कहां से मिलेगा, करंट, करंट इज व्हाट, EMF डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ये वायर मूव करता है, L लेंथ का वायर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कितना EMF इंड्यूस करेगा, BLV डिवाइड बाय R। अब इसी को पुट कर दो, तो F कितना आ रहा है, I की जगह मैं पुट कर रहा हूं BLV डिवाइड बाय R इंटू B, तो फोर्स, हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आ गया, F इज इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइड बाय R, दिस इज व्हाट फोर्स। इस वायर में बैकवर्ड डायरेक्शन में इतना फोर्स डेवलप होगा, बिकॉज ऑफ दिस बैकवर्ड फोर्स ये आगे जो उसका मूवमेंट है इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, दैट इज व्हाट लेंज लॉ इज, कि तुमको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलने वाली, अगर वायर मूव कराओगे तो कॉन्स्टेंटली अगर वर्क नहीं कर रहे तो वायर रुक जाएगा, अपने को वही फाइंड करना है कि कितने डिस्टेंस के बाद वो रुक जाएगा। तो फिर से देखो ये हमारा फोर्स क्या करेगा, एक बैकवर्ड एक्सीलरेशन जनरेट करेगा, डी एक्सीलरेशन। अब इसी को हम लिख सकते हैं ma, तो ma इज इक्वल टू व्हाट, b स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइड बाय R। ये एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो इसके लिए मैं माइनस साइन ले रहा हूं। अब इसी को बस सिंप्लीफाई कर लेना है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइड बाय mr। अब हमको फाइंड करना है आफ्टर व्हाट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस के बाद वो रुकेगा, तो एक्सीलरेशन को हम टाइम के टर्म में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बिकॉज टाइम नहीं चाहिए हमको, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, कितने डिस्प्लेसमेंट के बाद रुक रहा है वो, तो हम एक्सीलरेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, a इज इक्वल टू व्हाट, v dv बाय dx, टाइम के टर्म में क्या होता है dv बाय dt, और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में क्या होता है v dv बाय dx इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइड बाय mr। क्लियर, दोनों साइड से v क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, dv इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइड बाय mr इंटू dx। अब इंटीग्रेशन करो, स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी v थी, बाद में जीरो हो गई, स्टार्टिंग में इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो था, बाद में x, मतलब जो x इज इक्वल टू जीरो, जहां से स्टार्ट किया था उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी v थी, जब वो x डिस्टेंस कवर कर लेता है तो एट दैट टाइम इट्स वेलोसिटी इज जीरो, जब वो रुक गया। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 0 माइनस v इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइड बाय mr इंटू dx का इंटीग्रेशन जस्ट x, ये माइनस माइनस काट दो तो x इज इक्वल टू क्या होगा, mrv डिवाइड बाय b स्क्वायर L स्क्वायर। क्लियर, तो यहां पे अभी हमने फाइंड किया कि आफ्टर व्हाट डिस्प्लेसमेंट दैट वायर विल कम एट रेस्ट, कितने डिस्प्लेसमेंट बाद ये जो मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हुआ है वो वायर को रोक देगा। क्लियर, अगर सपोज करो हम यहां पे एक फोर्स भी डेवलप करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, मैंने एक फोर्स लगा दिया है जिसकी वजह से ये आगे जा ही रहा है, रुक ही नहीं रहा है, मतलब मैंने कोई फोर्स लगा इधर, एक फॉरवर्ड, एक तो बैक, ये तो मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हुआ है बैकवर्ड डायरेक्शन में, मैंने आगे की तरफ भी एक फोर्स लगाया है और वो जीरो से स्टार्ट हुआ, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो
और थोड़े टाइम बाद वो v वेलोसिटी गेन कर लिया, मतलब मेरे जो मैंने अप्लाइड फोर्स यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इवन इफ दिस मैग्नेटिक फोर्स इज अपोजिंग, इस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स अपोज कर रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको आगे ले जा रहे हैं, मतलब हमारा फोर्स इस मैग्नेटिक फोर्स से ज्यादा है, बिकॉज ऑफ दिस वायर इज एक्सेलरेटेड, वायर एक्सेलरेट हो रहा है तो वायर की वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम जबरदस्ती इसको खींच रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो बिकॉज ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स ये उसको रोक नहीं पाएगा, उल्टा हम क्या कर रहे हैं, हमारा फोर्स बैकवर्ड फोर्स से ज्यादा है, तो हम एक वेलोसिटी को, मतलब वो वायर एक वेलोसिटी को गेन कर रहा है बिकॉज ऑफ अप्लाइड फोर्स। मैंने एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, हम वर्क कर रहे हैं। अभी अगर हमको फाइंड करना है कि ये कितनी वेलोसिटी गेन कर लेगा, कितना एक्सेलरेशन टी टाइम के बाद कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा उसमें, फाइंड टी टाइम के बाद वो कितनी वेलोसिटी गेन कर लेगा। टी टाइम तक अगर हम उसको मूव कराते रह गए, किसकी वजह से, हमने बाहर फॉरवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगाया, मैग्नेटिक फोर्स रोक रहा है फिर भी रोक नहीं पाएगा बिकॉज हमारा फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से ज्यादा है, बिकॉज ऑफ विच वो आगे जा रहा है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से कम हो, अगर हमारा फोर्स अप्लाइड फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से कम होगा तब वो डी एक्सेलरेट हो जाएगा, एंड इफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्स तब वो एक्सेलरेट होता रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने दिया जो एफ है वो एफ बी से ज्यादा है, मतलब ये देखो 0 से v वेलोसिटी गेन कर लिया ना, इसका मतलब हमारा अप्लाइड फोर्स इस बैकवर्ड फोर्स से ज्यादा है। तो अब इसको फिर से सॉल्व करो, जो एफ बी है उसका कहानी तो सेम रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा, दैट इज व्हाट आई एल बी। मैग्नेटिक फोर्स कब आएगा, जब ये मूव करना स्टार्ट करेगा, थोड़ा सा मूव करेगा तुरंत ये मैग्नेटाइज्ड हो, मतलब यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो ये वायर मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, देन बैकवर्ड फोर्स, तुरंत बैकवर्ड मैग्नेटिक फोर्स आएगा। जैसे बिकॉज ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स ये वायर थोड़ा मूव करेगा, थोड़ी वेलोसिटी गेन करेगा, तुरंत एक बैकवर्ड फोर्स डेवलप हो जाएगा उसको रोकने के लिए। तो ये तो सेम रहेगा फोर्स का एक्सप्रेशन, लेकिन हाँ यहाँ पे ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में इस वायर में जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स केवल ये नहीं है, दोनों फोर्सेस हैं। नेट फोर्स हमारा क्या होगा, F माइनस एफ बी, बिकॉज वायर आगे जा रहा है, आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। सो नेट फोर्स इज व्हाट, अप्लाइड फोर्स माइनस दैट इंड्यूस्ड फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो दैट इज व्हाट द नेट फोर्स इज। क्लियर? तो अब देखो हम नेट फोर्स निकालेंगे तो नेट फोर्स क्या होगा, F माइनस एफ बी, बिकॉज हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, हम वायर को रुकने नहीं देंगे, ठीक है। तो नेट फोर्स इज व्हाट, F माइनस एफ बी इज इक्वल टू व्हाट, एम ए। F माइनस एफ बी जो निकाला है, एफ बी हमने कितना निकाला है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू व्हाट, एम ए। अब हमको अगर टी टाइम के बाद वेलोसिटी चाहिए, तो मतलब ए को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो क्या लिख सकते हैं, F माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू एम, एंड व्हाट यू कैन राइट, डीवी बाई डी टी। फिर से हम इंटीग्रेशन पे जाएंगे, v को 0 टू v करना है और टाइम हमारा 0 टू t। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम सेम वेरिएबल को सेम साइड ले जाएंगे, तो ये पूरा एक फंक्शन है F माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, बिकॉज इसमें v है ना, ये v का फंक्शन है, तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, t को ऊपर ले आओ, तो हम क्या लिख सकते हैं, dt इज इक्वल टू m dv अपॉन f माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। ये हमारा फंक्शन हो गया। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन मारो, ये इंटीग्रेट हो गया, इधर भी इंटीग्रेशन करो, इधर भी इंटीग्रेशन कर दो, हो गया, कहानी खत्म। ये इंटीग्रेट हो गया, t दे देगा, और ये इंटीग्रेट m तो साइड है, dv अपॉन समथिंग, मतलब 1 अपॉन x का फॉर्मेट है, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो क्या हो जाएगा, ln f माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। और जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो जो जैसे v के टर्म में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो v का जो कोएफिशिएंट होगा वो डिवाइड होता है, तो यहाँ पे v का कोएफिशिएंट क्या है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर होल डिवाइड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हमको टाइम चाहिए तो टाइम तो यही मिल गया। अगर सपोज को तुमको v चाहिए होता तो क्या करो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ और एंटी लॉग ले लो। सपोज हमको v चाहिए तो इसको हम ले आएंगे, इधर क्या हो जाएगा, t इंटू आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln f माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। अब एंटी लॉग ले लो, तो अगर f यहाँ पे हम एंटी लॉग लेते हैं तो f माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर दिस होल थिंग आर टी डिवाइड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम।
बस यहां से v निकाल लो, इसको माइनस करके फिर सिंप्लीफाई कर लेना तो v आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने एक फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई किया हुआ था, बिकॉज ऑफ विच ये जो बॉडी है ये रुकने नहीं पा रहा है, धीरे धीरे वेलोसिटी गेन कर रहा है। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन को हम चेंज करता हूं मैं थोड़ा सा। मान लो अगर कोई बॉडी अपने आप गिर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, कोई वायर गिर रहा है ऊपर से, अंडर ग्रेविटी फॉल कर रहा है, वो ग्रेविटी उसको खींच रहा है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, मान लो हमारे पास ये जो रेल लाइंस हैं ये ऐसी हैं जिनका इंक्लाइनेशन कुछ एंगल अल्फा है, ठीक है, इधर रेजिस्टेंस आर है और इस पे मैंने वायर रखा हुआ है, इधर मैग्नेटिक फील्ड के मतलब ये वायर v वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है अपने खुद के वेट की वजह से, खुद के मास की वजह से वो गिर रहा है नीचे। ये जो इंक्लाइनेशन है दैट इज अल्फा। हमको फाइंड करना है कि कितने टाइम के बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी गेन कर लेगा। मतलब पहले तो ये 0 से गिरना स्टार्ट किया, सॉरी v वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ ये। फाइंड द टाइम व्हेन इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब कितने टाइम बाद इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट वेलोसिटी, जस्ट यहाँ पे अपने टाइम मत निकालो, यहाँ पे ये निकालो कि किस कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरेगा, बस। फाइंड द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ दिस मूविंग वायर। ये जो वायर नीचे गिर रहा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दैट कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ दैट वायर। तो अगर ये नीचे गिरता है तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, मैंने बताया एक तो इसका वेट है, ये एंगल अल्फा है, तो वेट क्या होगा mg, उसका इधर वाला कंपोनेंट इसको खींच रहा है, ये क्या होता है mg साइन अल्फा। अरे सरफेस पे साइन आता है, परपेंडिकुलर कॉस आता है। कोई ब्लॉक जब इंक्लाइन सरफेस पे गिरता है तो जो सरफेस पे उसका कंपोनेंट आता है दैट इज साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा mg साइन अल्फा इसको खींच रहा है, और पीछे की तरफ कौन फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज fb। तो अगर ये एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, इफ इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इट मींस दैट mg sin थीटा उसको डाउनवर्ड खींच रहा है और fb अपवर्ड अपोज कर रहा है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होते हैं तभी इस पे नेट फोर्स 0 होगा, बिकॉज इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब नेट फोर्स भी 0 है। तो नेट फोर्स 0 तभी होगा जब मैग्नेटिक फोर्स इज कैंसिल्ड बाय mg sin अल्फा। अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं डेवलप होता तब ये एक्सेलरेट होता, नीचे गिरते टाइम उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती। कोई भी ब्लॉक अगर इंक्लाइन सरफेस में गिरता है तो इसका वेलोसिटी इंक्रीज करता है बिकॉज ऑफ दैट डाउनवर्ड फोर्स, बट यहाँ पे नहीं इंक्रीज कर रहा है, क्यों, बिकॉज mg sin थीटा तो उसको एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट इट इज कैंसिल्ड बाय fb, जो अपवर्ड फोर्स मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो रहा है वो उसको कैंसिल कर दे रहा है। सो fb इज इक्वल टू व्हाट, mg sin अल्फा। fb हमारा मैग्नेटिक फोर्स है, दैट इज ilb इज इक्वल टू व्हाट, mg sin अल्फा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है वो हमेशा चाहता है कि वायर रुक जाए अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ये रोक क्यों नहीं पा रहा है इसको, बिकॉज mg sin अल्फा भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो mg sin अल्फा हमेशा उसको कांस्टेंट वेलोसिटी पे मेंटेन की हुई, अगर ये नहीं लगता ना तब ये उसको रोक देता। तो ILB इज इक्वल टू व्हाट, mg sin अल्फा। I की कहानी फिर से, करंट कहां से निकालोगे, करंट जो आया दैट इज इंड्यूस्ड EMF DLV डिवाइड बाय R, बट इसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर l स्क्वायर v डिवाइड बाय R इज इक्वल टू mg sin अल्फा। हमको v चाहिए तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgr sin अल्फा डिवाइड बाय b स्क्वायर l स्क्वायर। दिस इज व्हाट द वेलोसिटी गेन। ये वायर फ्रेम इतनी वेलोसिटी से नीचे गिरेगा। क्लियर? अब अगर सपोज करो ऐसा होता, ये तो हमारा ठीक था कांस्टेंट वेलोसिटी, ऐसा बोलता कि पहले वो रेस्ट में था, स्टार्टिंग में वो रेस्ट में था, धीरे धीरे वो वेलोसिटी गेन कर रहा है,
तो वेलोसिटी जैसे नीचे आना स्टार्ट करेगा तुरंत बैकवर्ड फोर्स आएगा, लेकिन mg sin अल्फा, जब तक mg sin अल्फा ज्यादा रहेगा वो वेलोसिटी गेन करता रहेगा। तो उस केस में नेट फोर्स क्या हो जाएगा, mg sin अल्फा माइनस fb। क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर देता हूं कि सपोज ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ ही नहीं रहा है, mg sin अल्फा उसको एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? तो फाइंड दैट कि कितने टाइम बाद वो v वेलोसिटी से गिरेगा। मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, ये हमारा फोर्थ था, फिफ्थ क्वेश्चन। अगर मान लो मैंने इसका स्टार्टिंग वेलोसिटी, अब कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं ले रहा हूं मैं, बस इसी में चेंज कर दो, उसमें कुछ मगजमारी करना नहीं है। नेट फोर्स आएगा तो नेट फोर्स ले लेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग में 0 है, थोड़े टाइम बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई, तो अभी अपने को वेलोसिटी फाइंड करना है। और ये सपोज करो t टाइम बाद हुआ, t टाइम बाद उसने वेलोसिटी जो गेन किया दैट इज v। अब क्यों वेलोसिटी गेन कर रहा है, इट मींस इट इज एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेट क्यों हुआ, बिकॉज एक्सेलरेट होने का एक ही चांस है, उसको नीचे कौन गिरा रहा है, उसको मूव कौन कराना चाहता है, उसका खुद का वेट। क्योंकि बैकवर्ड फोर्स तो मूव कर रहा है, बैकवर्ड फोर्स तो चाहता है रुक जाए उल्टा, तो बैकवर्ड एफबी तो कभी मूव नहीं कराएगा, वो तो उल्टा अपोज करेगा। तो mg sin थीटा उसको नीचे खींच रहा है और एफबी उसको अपोज कर रहा है। अब हो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि mg sin थीटा जब तक एफबी से ज्यादा होगा ये स्पीड अप होता रहेगा, जैसे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे वो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगा, मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा, बिकॉज यार ये 0 to v हुआ, फाइंड द v, इट मींस इट इज एक्सेलरेटेड। तब क्या होगा नेट फोर्स, mg sin अल्फा माइनस fb इज इक्वल टू ma। अब फिर से वही कहानी, mg sin अल्फा माइनस fb मैंने बताया fb कैसे निकाल लेंगे, यहां पे निकाल लो fb। तो fb क्या होगा, i l, मतलब i की जगह हम क्या लिख सकते, एल बी होता है, आई की जगह क्या लिखोगे, ईएमएफ दैट इज बी एल वी बाई आर। तो एफ बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू व्हाट, एम। ए की जगह व्हाट भी कह रहा है, डीवी बाई डी टी, बिकॉज टाइम पूछ रहा है, तो मैं विद रिस्पेक्ट टू मतलब एक्सेलरेशन को टाइम और वेलोसिटी के टर्म एक्सप्रेस कर रहा हूं। अगर पूछता कितने डिस्टेंस बाद, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, वी डीवी बाई डी एक्स। और फिलहाल यहाँ पे टाइम अपने को टाइम के टर्म में एक्सप्रेस करना है। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा फंक्शन आ गया। अब वही खतरनाक वाला फंक्शन जाएगा डिनोमिनेटर में, पूरी मगजमारी वही से। तो क्या हो जाएगा, dt बाई एम, या dt रहने दो, dt इज इक्वल टू एम dv अपॉन दिस होल थिंग। अब ये दिखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है, क्वेश्चन आता है तो उसमें लेंथ मैग्नीट्यूड ये सब दिया रहता है, तो उसमें पुट करोगे तो एक इंटीग्रल नंबर आता है, जैसे मान लो 10 - 5 भी आ गया तो उसको इंटीग्रेट करना आसान होता है। यहाँ पे तो क्या मैंने कुछ वैल्यूज नहीं दिया ना, सारा मैंने टर्म्स, अब तुमको लग रहा है इतना बड़ा सा इंटीग्रेशन है तो क्या करेंगे, वहां पे दिया रहेगा मास, दिया रहेगा लेंथ, दिया रहेगा ग्राम में, लेंथ मीटर में, सब पुट करोगे, मैग्नीट्यूड दिया रहेगा 2 टेस्ला, सब पुट करोगे, रेजिस्टेंस दिया रहेगा, तो ये मान लो सिंपल एक्सप्रेशन आ जाए, जैसे मान लो 5 - 10v 2 - 3v ऐसा टर्म आएगा, तो उसको इंटीग्रेट करना आसान रहता है। ठीक है, तो इसको घबराना मत देख के। क्लियर? तब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, mg sin अल्फा माइनस v स्क्वायर एल स्क्वायर v डिवाइड बाय आर। अभी फिर से वही log x का फॉर्मेट है, मतलब 1/x का फॉर्मेट है, तो 1/x का फॉर्मेट रहेगा तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, dt इंटीग्रेट होकर t हो जाएगा इज इक्वल टू m ln पूरा जो भी है मगजमारी, mg sin अल्फा माइनस b स्क्वायर एल स्क्वायर v बाई आर होल डिवाइड बाई b स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब यहां से अपने को टाइम आ गया, बस टाइम का एक्सप्रेशन यही है, इतने टाइम बाद वो v वेलोसिटी गेन कर लेगा। एक काम करो, v वेलोसिटी मैंने दिया, टाइम निकाल लो। अगर v चाहिए रहेगा ना तो फिर सब उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, अगर v चाहिए तो इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, t b स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर बाई m इज इक्वल टू व्हाट, ln mg sin अल्फा माइनस b स्क्वायर एल स्क्वायर v बाई आर। एंटी लॉग लोगे तो हमारा ये आ जाएगा b स्क्वायर एल स्क्वायर v बाई आर इज इक्वल टू, एंटी लॉग में e का पावर आ जाएगा और ये इधर रह जाएगा, तो mg sin अल्फा माइनस e टू द पावर दिस होल थिंग t b स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई mr। यहां से v निकाल लो तो v इज इक्वल टू क्या होगा, r अपॉन b स्क्वायर एल स्क्वायर mg sin अल्फा माइनस e टू द पावर t b स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई mr। इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन देख के ऐसा डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने कोई वैल्यूज नहीं दिया है।
मास लेंथ सब कुछ मैंने उसमें एक टक को ठीक किया हुआ है, इसलिए ऐसा लग रहा है। वहां पे मास लेंथ सब दिया रहेगा तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सिंपल एक्सप्रेशन आएगा। क्लियर?